ऊपर और उनका वर्ण किया। फिर आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री ऊषा से हुआ। ऊषा ने स्वप्न में ही अनिरुद्ध को देखा और उन्होंने अपनी सखी चित्रलेखा को यह बात बताई। चित्रलेखा ने जैसे जैसे स्वप्न में ऊषा ने देखा था वैसा चित्र बना दिया और वह पहचान गई कि यह तो द्वारकाधीश का पुत्र अनिरुद्ध है और वह चित्रलेखा उसका हरण करके ले आती है और ऊषा के महल में ऊषा के साथ अनिरुद्ध रहने लग जाता है। यह बात बाणासुर को पता लग जाती है और उधर नारद जी भगवान श्री कृष्ण को बता देते हैं तुम्हारे पुत्र अनिरुद्ध बाणासुर के महल में रह रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर बाणासुर के ऊपर आक्रमण करके उसको मारकर अनिरुद्ध और ऊषा का विवाह कर देते हैं। ऊषा बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आगे भगवान श्री कृष्ण ऊषा का और बाणासुर का। एक बार परीक्षित जी पूछते हैं हे प्रभु सुखदेव जी से कि भगवान श्री कृष्ण को दीन बंधु कहा गया। वह दीन बंधु किस कारण से उनका नाम पड़ा? भगवान श्री कृष्ण को दीन बंधु किसलिए कहा जाता था? क्या किसी दीन पर उन्होंने दया दिखाई? तब सुखदेव जी भगवान बताते हैं कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे सुदामा। सुदामा कौन थे? बड़े ही ब्रह्मवेता, ब्रह्मज्ञानी, बड़े ही विद्वान, तीनों कालों को जानने वाले परम ज्ञानी भगवान के परम भक्त सुदामा। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। जैसा नाम वैसा काम, वैसी ही वह सुशील। वह दरिद्रा थी। सुशीला को यहां पर भगवान ने दरिद्रा क्यों कहा? क्योंकि सुशीला के मन में कामनाएं बहुत थी। धन की कामना। सुदामा को गरीब नहीं कहा, वह तो ब्रह्मवेता, ब्रह्म को जानने वाले, उनके मन में कुछ कामना ही नहीं थी। वह सब कुछ भगवान को अर्पण कर चुके थे। एक बार सुशीला को बताया कि तुम्हारे पति के जो मित्र है वह द्वारकाधीश है, द्वारका के राजा है। अरे उनसे कुछ मदद ले लो। सुशीला सोचती है हाँ बात तो सही है। द्वारका धीश भी तो मदद करेंगे, मित्र है बचपन के। सुशीला अपने पतिदेव सुदामा से कहती है प्रभु आपने कभी बताया नहीं आपके मित्र द्वारकाधीश है। सुदामा कहते हैं अरे वो मेरे मित्र नहीं, वो तो मेरे भगवान हैं। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मेरा हर जगह साथ दिया। एक बार जब संदीपनी गुरुदेव के आश्रम में
विद्या ग्रहण करने के लिए गए थे, वे मेरे भगवान रथ पर सवार थे, मैं पैदल था और रास्ते में मेरे को एक कांटा चुभ गया और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। दर्द काफी हुआ था। भगवान श्री कृष्ण उसी समय रथ से वहां जा रहे थे, वहां से गुजर रहे थे, और भी लोग गुजर रहे थे, लेकिन मेरे भगवान ने वहां पर मेरे लिए रथ रोका और वे मेरे से पूछने आए रथ से उतरकर, क्या हुआ मित्र? और मेरे पैर में कांटा दिखाकर अपने छोटे छोटे हाथों से कांटा निकालने का प्रयास किया। तब उनके हाथों से वह कांटा नहीं निकला। फिर उन्होंने अपने मुख से वह कांटा निकाला। बड़े कृपालु, उन्होंने यह एक क्षण के भी नहीं सोचा कि मैं मथुरा का राजकंस को मार के आया हूं और इसके पैर में कांटा लगे, अपने मुख से कांटा निकाला। वो तो इतने कृपालु है। मैं मना करता रहा उनसे, लेकिन फिर उन्होंने पूछा कि कहां जा रहे हो? तब उन्होंने कहा मैंने कहा मैं शिक्षा ग्रहण करेगा। सुदामा उस समय भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अरे मैं तुम्हारा यह कर्ज कैसे उतारूंगा? वे कृपालु मेरे भगवान मुझसे कहते हैं, तुम मेरा मित्र बन जा, बस तेरा सारा कर्ज उतर गया। वो द्वारकाधीश नहीं, वो तो भगवान है। हाँ, क्या बात हुई? तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरे सुशीला कहती है, अरे जब तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश है तो उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? तब सुदामा कहते हैं कि मन तो मेरा भी करता है मिलने का, बस समय ही नहीं लगा। सुशीला कहती है, अरे अपने मित्र से जरूर मिलना चाहिए, वो भी तुम्हें याद करते होंगे। सुदामा कहते हैं, अरे अरे वो तो एक एक क्षण के लिए मुझे याद रखते हैं। और सुदामा हर पल भगवान श्री कृष्ण को याद रखते थे। सुशीला कहती है, इतने दिन हो गए, जरूर मिलके आना चाहिए। तब सुदामा सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा तैयार हो जाते हैं कि चलो अब तो मिलके आऊंगा। तब सुदामा कहते हैं, अरे मित्र के घर जा रहे हैं, कुछ तो भेंट लेकर जानी चाहिए। हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, क्या लेके जाऊं? सुशीला कहती है, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, उसका इंतजाम मैं कर देती हूं। सुशीला 4-5 घरों से चावल मांग के लाती है और उसको एक फटे हुए कपड़े में लपेटने लगती है। वह इतना जर्जर, इतना फटा हुआ था कि उसकी भी 4 तह करनी पड़ी और 4 तह करते करते भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, इतना भी गरीब किसी को मत बना कि
तुझे भेंट देने के लिए भी मांगना पड़े, आपको कुछ देने के लिए भी मांगना पड़े, तब वह फटे हुए कपड़े में लपेटकर एक पोटली बनाकर सुदामा को दे देती और कहती है, जाओ आप और यह भेंट उनको जरूर देना। तब सुदामा चल देते हैं। रास्ते में एक नदी आती है, नदी पर नाविक खड़े थे, नाव पार करवाने वाले। तभी उनके पास पैसा एक भी नहीं था, अब नदी पार करनी थी। तो उनकी नजर एक बिल्कुल पुरानी सी नाव खड़ी और दूर खड़ी थी, उसके ऊपर एक नाविक बैठा हुआ है। तब उन्होंने सोचा कि उससे बात करता हूं, वह अकेला खड़ा है, और वह वहां पर किनारे पर जाकर बैठ जाता है। नाविक पूछता है, अरे बाबा, नदी पार करनी है क्या? तब सुदामा कहते हैं, हाँ हाँ बाबा, हाँ बेटा, नदी तो पार करनी है। तो मैं करवा दूं? अरे तेरे बहुत बड़ी शान होगी, करवा दे। तो सुदामा उस नाव में बैठ जाता है। तभी वह नाविक पूछता है, हाँ, नदी पार करवाने का क्या दोगे? जितनी रफ्तार से सुदामा नाव में बैठा था, उससे दुगनी रफ्तार से उतर लिया। तभी नाविक, अरे क्या हुआ बाबा? अरे पैसे नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है देने के लिए, तेरी नाव पार करवाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, इसलिए तो मैं इधर आके बैठा हुआ था। अगर कुछ होता तो मैं दे के चला जाता। तब वह नाविक कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि द्वारकाधीश के राज में किसी के पास कुछ भी ना हो। कुछ ना कुछ तो है तेरे पास। अरे कुछ नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता कि तेरे पास कुछ नहीं है। तब सुदामा कहते हैं, हाँ, एक चीज है मेरे पास। फिर उसको कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं। नाविक कहते हैं, हाँ बताओ तो क्या बात है, क्या चीज है तुम्हारे पास? तब वे कहते हैं, मेरे पास दरिद्रा है, और यह दरिद्रा कोई नहीं लेता। वह नाविक कहता है, अरे तू मुझे अपनी दरिद्रा दे दे, मैं तुझे नाव से पार करवा दूंगा। वही द्वारकाधीश जो दरिद्रा लेकर भी अपने भक्तों को भवसागर से पार करा देते, ऐसे है भगवान श्री कृष्ण। वहां नाव पार करवा के, नदी पार करवा के सुदामा बड़े ही बुजुर्ग थे, थक गए। भगवान की तरफ, भगवान श्री कृष्ण का नियम है कि अगर कोई एक कदम भी मेरे तरफ बढ़ाएगा, 60 कदम मैं उसकी तरफ बढ़ाऊंगा। कुछ दूर चलकर सुदामा थक गए और सो गए। जैसे ही आंख खुली, वो उनको खुद को, अपने आप को द्वारका में पाया। तभी वह सोचने लगे, अरे यह मैं कहाँ गया? मैं तो जंगल में सोया था, और यह इतने बड़े बड़े बंगले, इतने बड़े बड़े महल कहाँ से आए? उस समय सुदामा, जो वहां पर लोग घूम रहे थे, उनसे पूछते हैं, अरे यह जगह कौन सी है, बताना। तभी सभी उनके मुख की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अरे यह तो द्वारिका है। आप कौन हैं? उन्होंने अपना परिचय नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मुझे द्वारकाधीश से मिलना है।
द्वारकाधीश से मिलना था। भगवान श्री कृष्ण उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने द्वारका का रास्ता बताया था, भगवान श्री कृष्ण के महल का। भगवान श्री कृष्ण के महल में की तरफ जाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्वार पर कि यह भगवान श्री कृष्ण का महल है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि द्वार पर किसी ने भी सुदामा को नहीं रोका, क्योंकि द्वारका में प्रवेश करने के लिए किसी भी ब्राह्मण, किसी भी संत के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। वह सीधे द्वारकाधीश से मिल सकते थे और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार वे सीधा द्वारकाधीश से मिले। लेकिन पुरुषोत्तम दास का जो सुदामा चरित्र है उसमें वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण सुदामा द्वार पर रुकते हैं और द्वार पर द्वारपालों से कहते हैं कि मुझे द्वारकाधीश से मिलना है। भागवत महापुराण में नहीं, सुदामा चरित्र पुरुषोत्तम